दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। एक छोटी सी जो मामूली रूप में दिखने वाली दवाई है, आपको लगता है कि ये कुछ भी काम की नहीं है, लेकिन वो आपकी शरीर की सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाला वो है, और वो है चूना। आपने देखा होगा इस भारत के अंदर करीब करीब सभी प्रांतों के अंदर पान में चूना लगा के खाया जाता है। ये ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट के कारण खाया जाता है, ऐसा नहीं है। चूना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। चूने को इंग्लिश में कैल्शियम कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और आपको पता है कि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। हड्डियां ही नहीं, हमारे विटामिन्स हैं, उन सब में कैल्शियम की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट है, उन सब में कैल्शियम की जरूरत होती है। वसा है, उसमें भी कैल्शियम की जरूरत होती है। खून है, खून में भी कैल्शियम की जरूरत होती है। इन सब चीजों में कुल मिला के देखा जाए तो हमारे शरीर में चूने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो लोग पान नहीं खाते, तो ये मानिए कि 30 साल की उम्र तक तो भोजन से हमें चूना मिलता रहता है, कैल्शियम मिलता रहता है। जैसे दूध के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, केले में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। तो ऐसी चीजें खाने से हमें 30 साल की उम्र, 35 साल लास्ट मान लो, 35 साल की उम्र तक हमें चूने की पूर्ति होती रहती है। लेकिन उसके बाद हमारा शरीर जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है, वैसे वैसे हमारे शरीर को चूने की आवश्यकता होती है। 40-45 साल के बाद में हमारे शरीर जो है, हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती है, तो उसको चूना ज्यादा चाहिए, यानी कैल्शियम की ज्यादा मात्रा चाहिए। तो वो चीज हमें कहां से प्राप्त होगी? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन और सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है चूना, जो कुछ लोग तंबाकू के साथ में खाते हैं, कुछ पान के साथ में खाते हैं। और ध्यान रखना, जो पान के साथ में तंबाकू खाता है वो हानिकारक है। पान के साथ में कत्था खाता है तो वो टेस्ट के लिए खाता है, लेकिन जो चूना लगाया जाता है वो चूना हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। स्त्रियों में माहवारी की गड़बड़ी हो जाती है, उसको भी अगर कैल्शियम की मात्रा दी जाए तो किसी हद तक इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। तो कैल्शियम हर जगह आपको उपलब्ध रहेगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसको खाने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है? मठा लेना है। मठा जिसको छाछ भी बोलते हैं, लस्सी भी बोलते हैं, मठा लेना है। मठे के अंदर चावल का दाना होता है, चावल के दाने के बराबर। आप किसी भी पनवाड़ी की दुकान से चूने की ट्यूब ले आइए, 1 रुपए की ट्यूब आएगी जो आपको 6 महीने तक चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है? किसी के घर दही उपलब्ध नहीं है, मठा है जो मांगने से या दुकान से कहीं से भी प्राप्त हो सकता है हमें, उस मठे के अंदर 1 चावल के दाने के बराबर चूना मिक्स करके, और हमें रोजाना खाना चाहिए। इससे हमारी सारी बीमारियां, करीब करीब हमारी बीमारियां जो मैंने बताई है, वो सब की सब अपने आप शांत होगी और ठीक होते जाएंगे हम। किसी के घर दही है तो वो दही के साथ भी चूने को मिक्स करके खा सकता है। और कहीं आपको दही या मठा भी नहीं मिले
तो सब्जी के अंदर मिक्स करके आप उस चूने को खा सकते हो। यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि कुछ भी नहीं है तो आप सब्जी में भी खा सकते हो। तो इस प्रकार चूना हमें चावल के दाने के बराबर रोजाना हम अगर खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां कटती जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपको जैसे मैंने बताया ही था कि चाहे कहीं भी ले लो, कैल्शियम जो है वो चाहे कार्बोहाइड्रेट में ले लो, वसा में ले लो, ब्लड में ले लो, कहीं भी ले लो, वहाँ पे भी ये काम करता है। विटामिन B6 इसके बिना चलती ही नहीं है। तो कैल्शियम की हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हड्डियों को मजबूत रखता है। तो कैल्शियम खाना जरूरी है। हाँ, एक शर्त है, ये और बताऊंगा आपको कि कैल्शियम किसे नहीं खाना चाहिए। जिसके गुर्दे संबंधी कोई गड़बड़ हो, जिसके पेशाब संबंधी कोई गड़बड़ हो, जिसके पथरी का रोग हो, उस आदमी को कभी चूना नहीं खाना चाहिए, उसको नुकसान करेगा। इसलिए आपको मैंने बता ही दिया कि किन को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए। 35 साल से जो भी उम्र में आगे बढ़ रहा है उसको चूना खाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में खाए, पान में खाए, पान में नहीं तो वैसे ही खा ले। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप तंबाकू के अंदर चूना का प्रयोग करिए और खा लीजिए। तंबाकू हानिकारक है, तंबाकू के अंदर कभी चूना नहीं खाइएगा, लेकिन चूना जरूर खाना है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।